जमीन सर्वे के प्रपत्र नंबर 2 को कौन लोग भरेंगे और कैसे भरेंगे, इसकी वीडियो हम बनाए हैं। तो जैसे कि जो लोग ज़मीन लिए होंगे और केवाला वाला ज़मीन होगा, रजिस्ट्री वाला ज़मीन होगा, वो व्यक्ति जिंदा होगा तो वही व्यक्ति रजिस्ट्री वाली ज़मीन पर जिंदा होगा तो वही व्यक्ति प्रपत्र नंबर 2 को। हम बात करने वाले हैं कि जमीन सर्वे का जो प्रपत्र नंबर 2 है उसको कैसे भरते हैं। अब प्रपत्र नंबर 2 कौन कौन लोग भरेंगे हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझिएगा कि प्रपत्र नंबर 2 है जिसका केवाला वाला ज़मीन है, जो रजिस्ट्री वाला ज़मीन है, जो जाकर कोर्ट में लोग केवाला बना है, वही लोग प्रपत्र नंबर 2 का फॉर्म भरेंगे और वही लोग उस ज़मीन का फॉर्म भरकर जमा करेंगे, ऑनलाइन भी कराएंगे। तो सबसे पहले समझिएगा कि प्रपत्र नंबर 2। अब उसके लिए प्रपत्र नंबर 3(1) नहीं भरना है। जिसका केवाला वाला ज़मीन है उसके लिए प्रपत्र नंबर 3(1) नहीं भरना है। अब जैसे कि एक चीज़ समझिएगा, जैसे कहने का मतलब है कि मेरा नाम दशरथ शाह है और दशरथ शाह अभी जिंदा है। जैसे वो मरा हुआ व्यक्ति रहे, दशरथ शाह जिंदा है तो प्रपत्र नंबर 2 उसका भरेंगे। सपोज डेट अगर मान चलिए वो जमीन लिया है और दशरथ शाह जैसे कि मर गया और उसके लड़के के नाम पर करना है तो उस स्थिति में प्रपत्र नंबर 3(1) और प्रपत्र नंबर 2 भरना है। तो अभी हम बता रहे हैं जो व्यक्ति जिंदा है और जो व्यक्ति का केवाला है तो उस व्यक्ति का हम कैसे प्रपत्र नंबर 2 को भरते हैं, यानी केवाला वाला जमीन का। तो देखिए सबसे पहले आप समझिएगा, जैसे मान चलिए यहाँ पर नाम लिखे हैं, जो व्यक्ति जिंदा है उस व्यक्ति का नाम क्या है, यहाँ पर दशरथ सर। अगर मान चलिए आपको कहाँ से देख के लिखना है ये समझिएगा। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर जमीन का क्या है, रसीद है। जमीन का रसीद निकाल लीजिएगा या जमीन का केवाला निकाल लीजिएगा। केवाला निकालने के बाद यहाँ पर आप देखिएगा जमीन के रसीद में क्या है, दशरथ शाह, और दशरथ शाह के पिता का क्या नाम है, गुलाटी शाह। यहाँ पर आप देखिए। फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जमाबंदी संख्या क्या है, जमाबंदी संख्या। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंप्यूटराइज जमाबंदी संख्या। ये दो चीज़ आप देखिए। उसके बाद आप क्या करिएगा, इसमें इसमें आकर आप भर लीजिए। देखिए यहाँ पर दिया है रैयत का नाम और पिता का नाम। यहाँ हमने रैयत का नाम भर दिया, दशरथ शाह रैयत का नाम है, उसके पिता का नाम क्या है, गुलाटी शाह। फिर उसके बाद दिया अस्थाई पता। अस्थाई पता कहाँ है, जहाँ उसका अस्थाई पता है वो अस्थाई पता हम यहाँ पर फिल कर लिए। फिर यहाँ पर दिया है खाता नंबर, यहाँ खाता नंबर पर फिल कर लिए। खेसरा नंबर, खेसरा नंबर। अब उसका रकबा दिया है, आपका ज़मीन में कितना वो ज़मीन का रजिस्ट्री हुआ, तो ये रकबा दिया है तो उस रकबा को यहाँ पर फिल कर देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रकबा को फिल कर देंगे। फिर उस देखिएगा केवाला में जो ज़मीन है उसके चौहद्दी में कौन कौन है, तो उसके चौहद्दी में यहाँ फिल कर देंगे। जो उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है। अब बहुत सारे लोग होंगे उत्तर में लोग मर गए होंगे, दक्षिण में भी डेट कर गए होंगे, पूर्व वाले भी डेट कर गए और पश्चिम वाला भी डेट कर गए। तो उसको वर्तमान में जो व्यक्ति जोत रहा होगा खेत को उसका नाम लिख दीजिएगा, जो व्यक्ति का घर है उसका नाम लिख दीजिएगा। इस तरह से इसको फिल कर दीजिएगा। फिल करने के बाद जमीन का किस्म क्या है, या जमीन पर खेती होती है तो जमीन की खेती होती है तो खेती लिख देंगे। जमीन किसका, जमीन की किस्म क्या, मकान है तो मकान लिख देगा, जमीन पर बगीचा है तो बगीचा लिख देंगे, इस तरह से। फिर ये लगाने वाला चीज को छोड़ देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर जमाबंदी संख्या आ जाएंगे। आपको जमाबंदी संख्या कहाँ से देखना है, तो उसका जो उसका रसीद कटा है, रसीद में देखिएगा यहाँ पर दो तरह के जमाबंदी संख्या है। यहाँ पर एक है कंप्यूटराइज जमाबंदी और यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा एक कंप्यूटराइज जमाबंदी और एक ऐसे जमाबंदी था। आपको दोनों में से कोई एक लिख लीजिएगा जमाबंदी। यहाँ पर लिखा है कि भूमि पर दावा का अधिकार, आप किस तरह से इस भूमि पर दावा का अधिकार कर रहे हैं, मैंने किसका, कैसे। तो ये जमीन आपने लिया है, रजिस्ट्री किया था केवाला यानी क्रय करके मेरा जमा इस जमीन पर दावा का अधिकार है। अब इसके बाद आप देखिएगा ऊपर में कैसे बना, आपका राजस्व ग्राम क्या है, यानी कहने मतलब आपकी राजस्व जो है वो किस ग्राम में आता है, यानी किस में आता है। अगर आपका जहाँ राजस्व ग्राम होगा उसको देख लीजिए। आपकी मौजा जो है वहाँ मौजा का नाम वही राजस्व ग्राम लिख दीजिएगा, यहाँ पर हो गया। फिर यहाँ पर आप देखिएगा थाना नंबर, थाना नंबर आपको देख देख के कहाँ से लिखना है, तो थाना नंबर इस रसीद पर देख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है थाना नंबर, यहाँ पर देखिए थाना नंबर लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हल्का नाम एवं हल्का का नंबर एवं नाम, तो हल्का का नाम यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, यहाँ देखिए यहाँ रसीद पर लिखा है हल्का का नाम, यहाँ से देख लीजिएगा। फिर पुलिस थाना आपका जहाँ होगा वो लिख लीजिएगा, आपका जो अंचल होगा वो लिख लीजिएगा, आपका जो जिला है वो लिख लीजिएगा। इस तरह से आप देख लीजिए। फिर नीचे में आइएगा, नीचे में आने के बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर और जिस डेट में फॉर्म को भरे उस डेट का नाम, फिर यहाँ पर अपना आधार नंबर, फिर यहाँ जो व्यक्ति के नाम पर ज़मीन था, जो व्यक्ति का केवाला था, उस व्यक्ति का नाम यहाँ पर कर लीजिएगा। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा प्रपत्र नंबर 2 भरा जाएगा और प्रपत्र नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं होगा। जिस व्यक्ति के नाम पर ज़मीन होगा, केवाला होगा और वो व्यक्ति जिंदा होगा, वही लोग प्रपत्र नंबर 2 को भरकर ऑनलाइन करेंगे। अगर आप इसके साथ क्या करिएगा, ज़मीन सर्वे के लिए इसके साथ क्या करिएगा, आप इसके साथ आप ज़मीन का केवाला लगा दीजिएगा। केवाला लगाने के बाद व्यक्ति का आधार कार्ड लगा दीजिएगा। आधार कार्ड के बाद व्यक्ति का ज़मीन का रसीद लगा दीजिएगा। इतना लगाने के बाद फिर इसको ऑनलाइन आप लोग करा लीजिएगा। अगर ऑनलाइन करा दीजिएगा तो आपका ज़मीन सर्वे में चला जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करके जरूर बताइएगा, क्योंकि हम इस तरह के वीडियो हमेशा बनाकर लाते रहते हैं। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।